जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। फोटो केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है आज जो नया सीखने वाले वो क्या है, हमारा जेबलोन्स की डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 80% है। जब भी आपके सिलेबस में फोटो केमिस्ट्री है और फोटो केमिस्ट्री में जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसकी चॉइस, फर्स्ट चॉइस होती है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने की। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे टिक करके और अपने नंबर ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं जेबलोन्स की डायग्राम। अब देखिए, जेबलोन्स की डायग्राम बनाने के अंदर बहुत इजी है। सबसे पहली चीज़ तो ये, और बनाने के अंदर हम कुछ एनर्जी लेवल शो करेंगे। सबसे पहले देखिए, जेबलोन्स की डायग्राम बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एनर्जी लेवल के अंदर ये मैं क्या करता हूँ, इस तरफ एनर्जी मेंशन कर रहा हूँ कि एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल में मेंशन करता हूँ यहाँ पे। ये है आपका S3, देन S2 एंड देन S1, और लास्ट में यहाँ पे मैं ग्राउंड स्टेट शो कर रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है जिसको मैंने बोला S0। क्या ये ग्राउंड स्टेट S0 से रिप्रेजेंट किया। फिर इससे ऊपर एनर्जी कौन सा है, S1 लेवल, फिर S2 और फिर S3। ओके, S4 सिंगलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट सिंगलेट, इट इज सेकेंड सिंगलेट एंड दिस इज थर्ड सिंगलेट। डन। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एनर्जी लेवल जो है वो शो कर दिया। ओके, ठीक है। जेबलोन्स की डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल आयन अपनी ग्राउंड स्टेट से कोई रेडिएशन लेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो ये एक्साइटेड स्टेट। ओके, ठीक है। अभी देखिए, और ये तो थे सिंगलेट स्टेट हमने शो किए। अब इसके साइड में हम ट्रिपलेट स्टेट भी शो करेंगे। ठीक है, इधर आ जाइए। ये लीजिए, ये मैंने ब्लू कलर से क्या शो कर दिए, ट्रिपलेट स्टेट। ये T1, T2 एंड T3। डन। ओके, नेक्स्ट। लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, हम कौन से सीधे हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, T1, T2, T3, ये फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट और थर्ड ट्रिपलेट बताने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज फर्स्ट ट्रिपलेट। कहाँ गया, फर्स्ट ट्रिपलेट, दिस इज सेकेंड ट्रिपलेट एंड दिस इज थर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। हमने एनर्जी लेवल शो कर दिए। अब क्या होगा, फोटो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस या जो भी रिएक्शन कर रहे हैं हम उसमें रेडिएशन डालते हैं। फोटो केमिस्ट्री में हम सनलाइट डालते हैं। जैसे ही सनलाइट डाला तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मान लीजिए यहाँ चला गया, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो इस दौरान ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट का। क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करके अपने एक्साइटेड लेवल में चला गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सुनिए, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब इसको ऐसे समझिए, हमारी डेली रूटीन लाइफ में क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में गया एनर्जी लेके। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम किसी से, जैसे हमारे फादर हैं, सुबह जाते हैं जॉब पे, फिर वापस आते हैं, तो वो जब जॉब के दौरान कई ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग माइंड वाले आते हैं, हमारे जैसे खोपड़ी आते हैं वहाँ पे, उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल अप हो जाता है। घर पे जब वो आते हैं, आपने कोई शैतानी कर दी, कोई चीज़ फोड़ दी, तो हम होता ही रहता है ऐसे, तो वो आते हैं और एक चिपका देते हैं ना, हाँ, और फिर वो शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो क्या होता है, एक्साइटेड लेवल से उन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी हम में, तो ये भी एक्साइटेड स्टेज से अब लोअर स्टेट में आएंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये जेबलोन्स की डायग्राम है। ठीक है, देखिए
मान लीजिए कि यहाँ से ये ट्रांजिशन हुआ ग्रीन कलर का, ये क्या स्टेट है, S3 से S2, यानी सिंगलेट से सिंगलेट में अगर आयन या मॉलिक्यूल आ रहा है तब हम इसे बोलेंगे इट इज IC, इट इज IC। क्या है, इंटरनल कन्वर्जन, क्या है, इंटरनल कन्वर्जन, IC। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए कि ट्रांजिशन कुछ ऐसा हो रहा है, ये लीजिए एरो पता चल रहा है कहाँ से कहाँ, हाँ, S3 से ST3 में आ रहा है। अब सिंगलेट से सिंगलेट में नहीं आ रहा, अब सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है, ठीक है। तब हम इसे क्या बोलेंगे, तब हम इसे नाम देंगे ISC। क्या नाम देंगे, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अभी सब लिखेंगे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब सुनिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप मेंशन कर लेते हैं कि भाई ISC को मैंने बोला इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोल दिया, और एक नाम मैंने क्या बोला, IC, ये है इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। अब सुनिए, इन दोनों नामों में होता है कंफ्यूजन, हाँ, इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनिए, हमें ये क्वेश्चन फॉर्म में लर्न करना है कि अगर सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिशन क्या है, विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन, तो क्या बोलेंगे, IC, यानी इंटरनल कन्वर्जन। अब मान लीजिए मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो मेरा खुद का है, इंटरनल है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। चलें आगे, ISC का मीनिंग क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मीनिंग है विद इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इधर आइए कोने में, ये मैंने बनाया है, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक और मैं मूव शो करता हूँ, H2, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने जो ये इंटर वर्ड यूज में लिया है ना, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसका मतलब है कि इंटर सिस्टम का मतलब है दो सिस्टम काम में आ रहे हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, गॉट इट। और क्या हो रही है, क्रॉसिंग, यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्रॉस हो रहा है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, भाई ये तो घर का मामला हो गया, तो इसको अपन ने क्या बोला, इंटरनल कन्वर्जन। समझ में आगे क्या है, लेकिन ये सिस्टम चेंज हो रहा है, तो मैंने किससे क्या बोला, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, गॉट इट। हाँ, देखिए ये जो टर्म है वो कंफ्यूज करती है, तो मैंने आपको वो चीज़ बताई है, ये याद करने के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब सुनिए कि अगर ट्रांजिशन हमारा यहाँ से यहाँ हुआ, कहाँ से, सिंगलेट S1 से S0 हुआ, तो उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस। क्या बोलेंगे, फ्लोरीसेंस, ठीक है। S1 से S0 में आ रहा है तो इस ट्रांजिशन को बोलेंगे फ्लोरोसेंस, गॉट इट, ओके। अब मान लीजिए ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो किस में हो रहा है, ट्रिपलेट से T1 से हो रहा है हमारे S0 में, ये S0 है, ग्राउंड स्टेट S0। अगर इसमें हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, अब इसको फ्लोरोसेंस नहीं बोलूँगा, फॉस्फोरोसेंस बोलूँगा। क्या बोलूँगा, फॉस्फोरोसेंस।
समझ में आगे क्या है? इट इज़ फ्लोरोसेंस, इट इज़ फॉस्फोरोसेंस। क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है और फिर आएगा और बार बार आएगा। क्या कि भैया फ्लोरोसेंस हम कब यूज़ में लेंगे टर्म? जब हम ट्रांजिशन किससे कराएंगे? S1 से S0। और फ्लोरोसेंस हो गया। फॉस्फोरोसेंस कब यूज़ में लेंगे? जब हम T1 से S0 ट्रांजिशन करवाएंगे। गॉट इट? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी और देखेंगे हम, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये तो है कुछ ट्रांजिशन। अब जैसे मान लीजिए आपके माइंड में आ रहा है कि हम तो ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हैं कि मान लीजिए ये ट्रांजिशन हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे IC। सेम ऊपर वाले के जैसे ही तो है, सिंगलेट से सिंगलेट में, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो ये नहीं, मैं तो ये ट्रांजिशन कराएंगे हम, तो ये वाले ट्रांजिशन, ये क्या हुआ? ये भी ISC, ये ISC हो गया। ऊपर देखिए क्या है, समझ में आगे क्या है? बस ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस सिस्टम में आप करा रहे हैं कुछ तो IC, इससे इसमें कुछ करा रहे हैं ISC, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आए तो फ्लोरोसेंस, ट्रिपलेट से आए तो फॉस्फोरोसेंस। गॉट इट? तो ये तो चीज़ थी कि जेवलॉन्स के डायग्राम में जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं मॉलिक्यूल से आयन, और जब वापस आते हैं तो आने के सिस्टम में कुछ टर्म्स हमारे यहाँ पे क्या होती है? यूज़ होती है, ठीक है। ये तो था हमारा क्या? ट्रांजिशन। अब इसमें जो टर्म्स यूज़ में आई है उनको हम एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। देखिए चार्ट में हम देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर कुछ फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं? देखिए दो तरह के, एक तो है रेडिएटिव और एक है नॉन रेडिएटिव। ठीक है, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव रेडिएशन फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ओके गॉट इट। चलें अब इसमें देखिए, देखने वाली बात क्या है कि रेडिएटिव का मतलब है कि जब ट्रांजिशन होंगे तो इसमें से रेडिएशन निकलेगी। तो किस कौन कौन में से निकलेगी? पहला फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, ठीक है। फ्लोरोसेंस में से क्या रेडिएशन निकलेगी? होता क्या है पहले तो वो मेंशन करते हैं। देखिए S1 से S0 में आ रहा है तो मेंशन कीजिए S1 से S0 में आ रहा है, और H न्यू क्या है? रेडिएशन निकलेगी, इसलिए मैंने इसको बोला रेडिएटिव इंट्रैक्शन। कैसा है? फिजिकल प्रोसेस है, रेडिएटिव, रेडिएशन निकली है, ठीक है। अब टाइम कितना लगता है इसमें? टाइम इसमें लगता है 10⁻⁸ सेकेंड। कितना लगता है? 10⁻⁸ सेकेंड। ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस में 10⁸ सेकेंड लगेगा। चलिए क्वेश्चन है, ये हर एक चीज़ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जेवलॉन्स की डायग्राम इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ क्वेश्चन है, फोकस करना है। 10⁻⁸ सेकेंड बहुत कम लगता है, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन देखिए क्या है जिसमें रेडिएशन निकलता है, ये रहा फॉस्फोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस इसमें क्या होता है कि किस में आता है? T1 से S0 में। तो लिखते हैं हम T1 से ट्रांजिशन होगा S0 में, और H न्यू क्या होगा? यहाँ से रेडिएशन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको रेडिएटिव प्रोसेस में ले रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया क्या है? कौन सा फिजिकल प्रोसेस है? रेडिएटिव। गॉट इट, ठीक है। अब सुनिए इसमें कितना टाइम लगता है, तो टाइम मेंशन करते हैं। इसमें टाइम लगेगा आपके 10⁻³ सेकेंड। अब आप सुनिए कैसे लर्न करेंगे इनको, लर्न भी तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम में आएगा तो टाइम कि भाई फॉस्फोरोसेंस में कितना टाइम लगेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, हम उससे थोड़ी उसकी गर्दन थोड़ी पकड़ सकते हैं। भाई तू तो मेरे को सिर्फ ये पूछ के ये नहीं वो पूछेगा तो टिपिकल है, टिपिकल टाइम। अब टाइम कैसे याद रखेंगे? सुनिए ये S1 से S0 में आ रहा है, समझ रहे हो? एक ही स्टेट में, ऐसे याद रखिए। आप एक स्टेट में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेंगे तो टोल आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पेपर चेक होंगे, होता है ना, टाइम लगता है ना। तो देखिए S1 से S0 में गया तो
बहुत कम टाइम लगा, फटाक से चले गए। लेकिन जैसे ट्रिपलेट से सिंगलेट में आया तो आपको टाइम लगा थोड़ा, 10⁻³ अब आप बोलोगे ये भी तो बहुत कम टाइम है, लेकिन कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा टाइम हो गया ना। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा है तो टाइम लग गया। चलें आगे, ठीक है, ये तो हो गया ये। अब इधर आते हैं नॉन रेडिएटिव के अंदर, फर्स्ट ले लेते हैं हम IC। अब बार बार तो फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ IC का मतलब क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। ये रहा इंटरनल कन्वर्जन। हम लिख लेते हैं कि भैया S3 से S2 में आया, मान लीजिए S3 से S2 में आया तो हीट निकलेगी, ठीक है, हीट निकलेगी, रेडिएशन नहीं निकला है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन भी है जो आया हुआ है, मैंने डाला भी है मेरे YouTube चैनल पे, अभी लास्ट क्वेश्चन में, शायद इससे लास्ट क्वेश्चन मैंने यही डाला है, क्या नॉन रेडिएटिव जिसमें रेडिएशन नहीं निकलता है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, इंटरनल कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये ऑप्शन है दोनों में से एक, ठीक है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, तो ये तो हो गया हमारा ये सेकंड क्या हो गया हमारा, ISC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ISC में क्या लिख देंगे कि भाई S2 से T2 में चला गया प्लस हीट, ठीक है। एक होता है वो पूछता है VCV दे देता है, थर्ड टाइप का, वाइब्रेशन कास्केट। क्या बोला मैंने, वाइब्रेशन कास्केट। इधर आइए, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे लेवल और होते हैं उनके बीच में, ऐसे, तो इनके बीच में जब ट्रांजिशन होता है तब इसे बोलते हैं वाइब्रेशन कास्केट। बहुत कम पूछता है वैसे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाइब्रेशन टी के भी अपने से पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉन रेडिएटिव और ये हो गया रेडिएटिव। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, बोला हमारे माइंड में तो कुछ ही नहीं आ रही, आपके ही आती, पता ही नहीं क्यों। देखिए, इसे बोला सिंगलेट, इसे बोला ट्रिपलेट, माइंड में आ रहा होगा कि डबलेट क्यों नहीं बोला, ये डबलेट टर्म कहाँ गई, मिस क्यों कर दी, ये जो साइंटिस्ट थे इससे मिस हो गई होगी। अरे मिस नहीं हुई है, ये भी देखिए क्या है, इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि डबलेट यूज़ में क्यों नहीं लेते हैं। देखें, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम काउंट करते हैं 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करने का फॉर्मूला 2s+1। सिंगलेट में जब भी आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जैसे मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे शो किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दी, एक ही डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। इनके लिए मैं स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या कैसे होगा, S1 + S2, S1 इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, S2 इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, +½ +−½ इस चीज़ को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आया क्या भाई, +½ तो हो गया इसका, स्पिन अपोजिट हो गया इसलिए -½ अब मैं दोनों को टोटल करूँगा तो 0 आ जाएगा क्या, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले में S की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 2 × 0 + 1 = 1, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मेरे पास आया 1, किस कंडीशन में, जब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में ऐसे फिल कर दिया, तो आया 1। इसलिए यूज़ में ले रहा हूँ टर्म सिंगलेट। इसके लिए क्या यूज़ में लिया मैंने, समझ में आ गया, सिंगलेट। अब आते हैं ट्रिपलेट पे। ट्रिपलेट में क्या होता है कि ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इनकी स्पिन जो होती है सेम होती है, +1 तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करूँगा तो आएगी ½ + ½ दोनों की सेम डायरेक्शन में, दोनों +½ तो ये हो जाएगा 1। S की वैल्यू आई 1, मैं इसको पुट करता हूँ 2s+1 में, तो 2 × 1 + 1 = 3, क्या आया 3। इसलिए मैं क्या यूज़ में लूँगा, ट्रिपलेट। क्या यूज़ में लूँगा, ट्रिपलेट। तो समझ में आया डबलेट क्यों यूज़ में नहीं ले रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, ये तो था पूरा जैवलॉन्स्की डायग्राम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।